नमस्कार सभी दोस्तों को। आज आप लोगों को एक तरीका समझाते हैं सिलोजिज्म का। किसी को भी अगर परेशानी आती हो सवाल निकालने में तो आज आपने इतना छोटा सा तरीका, छोटी सी 4 बात याद रखनी है तुमने और कुछ नहीं करना याद। और सवाल कोई भी आप ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको निकालना उसको। ये 4 बातें हैं आपको, 1 2 3 4 चारों आप एक बार ध्यान में कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी सवाल आप आसानी से निकाल लोगे। फालतू दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है आज के बाद। अभी देख लो, बताना शुरू करता हूँ मैं। जिन साथियों ने पढ़ा होगा सिलोजिज्म का चैप्टर, उनको पता होगा कि सिर्फ 4 ही बातें आती इसमें। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं, आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। 4 ही बातें आऊँगी। एक तो आल, एक सम, एक सम नोट, एक नन। या तो आएगा ऐसे आल ए आर बी, या कुछ भी दे देगा एक ही जगह। भाई सभी गाय भैंस है या सभी भैंस गाय हैं, तो हम ए और बी से ही सीखेंगे। एक तो आएगा ऐसे आल ए आर बी, एक ऐसे आएगा सम ए आर बी, एक सम नोट यानी कि कुछ ए बी नहीं है, और एक आएगा नन कि कोई ए बी नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अपने के याद करना है। अगर आल दिख जाए आपको कहीं भी सभी, तो उसमें सिर्फ अपने ये देखना है कि आल आ गया तो ए उसमें 100 रुपये कमाता है और बी कमाता है 50। और अगर आ गया सम, तो इसमें दोनों 50-50 कमाते हैं। अगर आ गया सम नोट, तो उसमें ए कमाएगा 50 और बी कमाएगा 100। अगर नन आ गया कि कोई ए बी नहीं है कोई, तो इसमें दोनों 100-100 कमाएंगे। हम ये कमाई की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे आएगा। तो ये आप देख लेना वीडियो में, दोबारा से चला के तिबारा से चला के। आल आ गया तो 100-50, सम आ गया तो 50-50, सम नोट आ गया तो 50-100, और नन कोई नहीं आ गया तो 100-100। तो ये इसलिए हम देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा रूल ये है कि स्टेटमेंट में होगी इनकी कमाई और कंक्लूजन में होगा इनका खर्चा। अगर कंक्लूजन में ये आल सम नोट ये आ गया तो इसका मतलब वे खर्चा करेंगे और इतना ही होगा। रूल नंबर 2 है, जितना कमाता है या तो उतना ही खर्च कर सकता है या उससे कम। मैं आपको सवाल निकाल के दिखाऊंगा ऐसे ही। रूल नंबर 3, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 स्टेटमेंट है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रखा है कंक्लूजन में तो उसको हम काटा मार देंगे, गलत हो जाएगा। और एक चौथी बात और याद करने की है कि जब 2 स्टेटमेंट हो, उनका आपस में कंक्लूजन तभी बनेगा जब 2 स्टेटमेंट के कॉमन वर्ड में एक जगह पे 100 रुपये कमा रहा हो वो कॉमन वर्ड। ये भी मैं आपको सवाल निकाल के दिखाऊंगा, अन्यथा कोई रिलेशन नहीं बनेगा उनका। चलिए मैं आपको एक सवाल बताता हूँ इसी तरीके से करके, तब आपको सही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक जगह लिखा है ऑल पेन्स आर बुक्स, स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल बुक्स आर पेंसिल। और कल कंक्लूजन दे रखा है इनका दोस्तों, सम
पेंसिल और बुक। सम पेंसिल और बुक्स। और दूसरा क्या दे रखा है, सम बुक्स और पेन। अब देखिए कैसे काम करेगा हमारा ये। मैंने बताया था दोस्तों, ये तो है हमारी कमाई और ये है खर्चा। अब देखते हैं किसने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। अब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और दोनों पॉजिटिव बातें पूछ रखी है हमसे, नो टेंशन। ऑल पेन, यानी कि पेन इसमें कमा रहा है 100 और बुक कमा रही है 50। और यहाँ पे ऑल बुक और पेंसिल, तो यहाँ पे बुक कमा रही है 100, पेंसिल और पेंसिल कमा रही है 50। तो देखिए दो, एक जगह पे 100 आया है और एक जगह पे 50। तो यहाँ पे इनका रिलेशन बन सकता है, पेन का और बुक इसका, पेंसिल का। बुक तो कॉमन वर्ड है। अभी देखते हैं सम आ गए यहाँ पे, तो सम का मतलब 50-50। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। पेंसिल 50 कमा रही है, खर्च कर सकती है। बुक 50 कमा रही है, खर्च कर सकती है। बुक, सम बुक्स और पेन, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। बुक 100 कमा रही है तो 50 खर्च कर सकती है, और पेन 100 कमा रहे हैं तो 50 खर्च कर सकते हैं। यानी कि हमारे दोनों ही कंक्लूजन क्या है, सही हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये फॉर्मूला लगाकर कोई भी सवाल निकाल करके देख सकते हो, और अगर गलत आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।